हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल फारसेट एकेडमी में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था स्टॉक जर्नल के बारे में। आज हम सीखेंगे बैंक रिकन्सिलेशन के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो आइए इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि द बैंक रिकन्सिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैचिंग द बैलेंस इन द कंपनीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड विद बैंक स्टेटमेंट। तो डेफिनेशन इसकी बहुत सिंपल है। ये कहता है कि कोई भी हम बैंक कंपनी में रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसको बैंक स्टेटमेंट से बस मैच करना होता है। तो आइए कुछ कॉमन डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं और हमारी बुक्स के अकाउंट से जो डिफरेंस आता है, बेसिकली वो किन चीज़ों का आता है। पहला तो ये है कि जब हम कोई चेक इशू कर देते हैं बट वो क्लियर नहीं होता, तो हम अपनी बुक्स में वो एंट्री कर देते हैं बट बैंक स्टेटमेंट में वो शो नहीं होता। तो एक तो ये डिफरेंस आ जाता है। कोई पर्सन या कोई कंपनी हमारे अकाउंट में पैसा जमा कर देती है, बट वो हमारी बैंक स्टेटमेंट में शो होता है, बट हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं करते। तो एक तो वो डिफरेंस होता है। इसके अलावा जैसे बैंक चार्जेस हो गया, या फिर कोई एरर आ गया अपनी रिकॉर्डिंग में करते वक्त, तो उन सब चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो आइए इसको टैली ईआरपी में हम समझते हैं कि बैंक रिकन्सिलेशन कैसे होता है। तो मेरे पास ये एक बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मेट है। इस सभी एंट्रियों को हम टैली प्राइम में अपडेट करेंगे। देन उसके बाद उसका रिकन्सिलेशन सीखेंगे, जिसमें डेट्स होती है, नरेशन होता है, विड्रॉ कितना किया है, डिपॉजिट कितना किया है, ये सब मेंशन होता है, और रनिंग बैलेंस होता है। तो इसकी एंट्री हम टैली में करते हैं। तो मेरा ये मेन गेटवे है टैली का। तो ये मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है ये है आईसीआईसी बैंक की। तो मैं आईसीआईसी बैंक का अकाउंट अपनी बुक्स में खोल लेता हूँ। लेजर खोलने का ऑप्शन है DAL। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं कि लेज़र कैसे क्रिएट होते हैं, लेज़र व्यू करने के शॉर्टकट्स क्या होते हैं। आप मेरी लास्ट वीडियोस में देख सकते हैं। तो मेरे पास ये लेजर की लिस्ट है। इसमें मैं आईसीआईसीआई बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ, और पीरियड मेरा बैंक स्टेटमेंट में है 1 अप्रैल 2025 से 27 मई 2025 तक। तो ये मैं पीरियड यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। 1 अप्रैल 2025 से 27 मई 2025। देन मैंने एंट्री ऑलरेडी कर रखी है, क्योंकि अगर एंट्री मैं करूँगा कि तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको समझाने के लिए एंट्री मैंने ऑलरेडी कर रखी है। एंट्री कैसे होती है लेजर में, वाउचर्स की एंट्री कैसे होती है, लेजर कैसे क्रिएट होता है, ये मैं लास्ट वीडियो में शो कर चुका हूँ। तो ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, जिसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 7,85,740, बट मेरी बुक्स में आ रहा है 6,35,740। तो आइए इस डिफरेंस को हम फाइंड आउट करते हैं। तो रिकन्सिलेशन स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें प्रेस करना होता है Alt+R। जैसे मैं ये Alt+R प्रेस करूँगा, यहाँ पर व्यू चेंज हो गया है। यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक दिखा रहा है, अनरिकन्साइल्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू टिल डेट। इसका मतलब ये है कि जो बैलेंस था कंपनी का बुक्स का, वो 6,35,000 था, जैसे हमने अभी स्टेटमेंट में देखा था। देन 6,35,000 की अभी तक रिकन्साइल नहीं की है मैंने एंट्री, क्योंकि मैंने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। तो विड्रॉल मेरा 2,04,000 का है, डिपॉजिट है मेरा 8,40,000 का। तो इसको रिकन्साइल करने के लिए यहाँ पर मैं जाऊँगा अनरिकन्साइल्ड ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1/4/25 टू टिल डेट। इसको मैं एंटर करूँगा। यहाँ पर सारी मेरी एंट्रीज़ आ गई हैं, जो मैंने बैंक में की थी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में। अब यहाँ पर मैं प्रेस करूँगा Alt+R अगेन मैनुअल रिकन्सिलेशन के लिए। देन अब ये मेरे पास एक बैंक डेट के लिए ऑप्शन आ गया है। जिसमें मैं बैंक डेट डालता जाऊँगा वो ऑटोमेटिकली अपने आप रिकन्साइल होता रहेगा। तो आइए 1 बाय 1 करके बैंक स्टेटमेंट से हम रिकन्साइल करते हैं। तो पहली एंट्री आ रही है मेरी 5 लाख की। तो मैं बैंक स्टेटमेंट में जाऊँगा, यहाँ पर मेरी 5 लाख की एंट्री आ रही है, ये वाली 1 अप्रैल 25 में। तो यहाँ पर मैं डाल दूँगा 1/4/25। देन अगेन नेक्स्ट आ रही है 10,000 रुपये। मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ 10,000 रुपये, 1/4/25। फिर इसके बाद आ रही है 460 भी है मेरे पास। तो ये भी मेरा रिकन्साइल हो गया 1/20/4/25। देन उसके बाद आ रहा है 200 रुपये डिपॉज़िट। देन इसकी मैं एंट्री डाल देता हूँ 28/4/25। ऐसे करते करते मैं सारी एंट्रीज़ डालते जाता हूँ।
28/4/25, 28/4/25। देन 40,000 की एंट्री मैं भी डाल देता हूँ 4/5/25। 2 लाख की एंट्री मैं चेक कर लेता हूँ, 2 लाख की भी एंट्री है मेरे पास, इसको मैं डाल देता हूँ 12/5/25। उसके बाद लेता हूँ 50,000 की, देखता हूँ 50,000 की भी एंट्री है मेरे पास, तो 50,000 की डाल देता हूँ 20/5/25। देन मैं डाल देता हूँ अगेन 30,000 की एंट्री 20/5/25। तो जैसे जैसे मैं डेट डालता जा रहा हूँ वो एंट्रीज रिकनसाइल होती जा रही है। अभी 1.5 लाख की एंट्री मेरे पास नहीं है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। और नेक्स्ट है 20,000 की एंट्री मेरी विड्रॉ है, तो यहाँ मैं डाल देता हूँ 21/5/25। तो बेसिकली हमें ये चीज़ का ध्यान रखना होता है, जो बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट होता है वो आता है क्रेडिट साइड में, और जो हमारी बुक्स होता है वो आता है, बुक में आता है डेबिट साइड में। तो उसका डेबिट, बैंक स्टेटमेंट का डेबिट हमारा क्रेडिट हो जाता है और हमारा डेबिट उसका क्रेडिट हो जाता है। तो नेक्स्ट है 2,000 रुपये की एंट्री, ये है 2,000, 1,000, 1,000 और 20,000। तो 2,000, 1,000, 1,000, 20,000। तो मैं फटाफट इसमें एंट्री डाल देता हूँ 25 मई 25, देन 27/5/25। तो बैलेंस एज पर कंपनी बुक मेरा 6,35,000 आ रहा था। एक्सपेक्टेड बैंक बैलेंस आ रहा था 7,85,740। तो बैलेंस मेरा 7,85,740 आ रहा है, यानी कि मेरा ये बैंक रिकनसाइल्ड हो चुका है। और सिर्फ ये 1.5 लाख की एंट्री जो है मेरी बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये मेरी एंट्री अनरिकनसाइल्ड है। तो इसको मैं कर देता हूँ सेव। देन अब मेरे पास सिर्फ ABC इंटरप्राइजेस का 1.5 लाख रुपए दिखा रहा है। जब ये क्लियर हो जाएगा बैंक में, देन मैं इसकी एंट्री Alt+R से दोबारा कर दूंगा। यहाँ पर जैसे मैं डेट डालूंगा मेरा बैलेंस एज पर 6,35,740 हो जाएगा। तो बैलेंस एज पर कंपनी और एक्सपेक्टेड बैलेंस ऑफ बैंक मैच हो जाएगा। तो इसकी मैं एक तरह से मान के चलते हैं कि अगर एंट्री क्लियर हो गई तो मैं इसकी डाल देता हूँ 21 मई 25। देन अभी आप देखेंगे बैलेंस एज पर कंपनी बुक, बैलेंस बिल्कुल मैच हो गया। तो इस तरह से हम बैंक रिकन्सिलेशन करते हैं बुक्स में। अभी मेरा बैलेंस एज पर कंपनी बुक और एक्सपेक्टेड बैलेंस दोनों मैच है। अब मान लीजिए मेरे से कोई गलत एंट्री रिकनसाइल हो गई है और उसको मुझे करेक्ट करना है, या फिर डेट मैंने कोई गलत कर दी है बैंक की, तो मुझे उसको दोबारा करेक्ट करना है। तो इसके लिए मुझे प्रेस करना पड़ेगा F5 व्यू रिकनसाइल्ड। देन मेरे पास ये ट्रांजेक्शन सारी शो हो रही है और इसको मैं पूरा पीरियड सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सारी मेरी रिकनसाइल्ड हो चुकी है, बट फॉर एग्जांपल ये 1.5 लाख की मैंने डेट गलत डाल दी है। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा सेट स्टेटस और यहाँ पर मैं लिखूँगा सिस्टम इन्फ्रेड, देन उसको कर लूँगा एक्सेप्ट। देन 1.5 लाख की एंट्री यहाँ से दोबारा हट चुकी है। अब यहाँ पर अगेन यहाँ पर शो हो रही है। अब मैं इसको दोबारा ओपन करूँगा और यहाँ पर मैं दोबारा से मैनुअल रिकन्सिलेशन में जाऊँगा और यहाँ पर मैं 25 मई 25 डाल देता हूँ कि मेरा जो एंट्री है वो मेरी 25 मई में क्लियर हुई थी, जो बैंक की डेट थी। इसको मैं अगेन येस कर देता हूँ। देन अगेन बैंक अगेन रिकन्साइल हो गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बैंक रिकन्सिलेशन समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।